बेगमपुर नाम के गांव में एक शीनू नाम की लड़की रहती थी। शीनू अपने गरीब माता पिता के साथ रहती थी। शीनू के पिताश्री बीमार रहते थे और माताश्री घर घर जाकर झाड़ू पोछा करती थी। शीनू की एक छोटी बहन थी जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी। शीनू अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखकर कुछ करना चाहती थी, इसलिए वह एक बार अपनी माँ के पास गई। माँ, मैं अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती हूँ ताकि हमारी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आ सके। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। माँ, मैं कल ही अपनी नौकरी के लिए जाऊंगी। अगले दिन शीनू प्रातःकाल में जाने के लिए तैयार हुई। शीनू ने भगवान का नाम लिया और नौकरी को प्राप्त करने के लिए चल पड़ी। शीनू एक ऑफिस में गई और इंटरव्यू दिया। शीनू ने इंटरव्यू पास करा और इस ऑफिस में नौकरी पा ली। शीनू रोज नौकरी पर जाती और शाम को ऑफिस से लौटती। शीनू की धीरे धीरे घर परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। अब शीनू को ऑफिस में एक लड़का पसंद करने लगता है। शीनू भी उस लड़के को पसंद करने लगी। एक दिन उस लड़के ने शीनू को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। सुमित, ऐसे नहीं, आप पहले अपने घर वालों को मेरे घर वालों के घर भेजो। वह लड़का शीनू की बात मान जाता है। उस लड़की के घर वाले शीनू के घर आए और उनको भी शीनू पसंद आ गई। दोनों के घर वालों ने दोनों के विवाह की तारीख तय कर ली। धीरे धीरे विवाह के दिन नजदीक आने लगे। शीनू ने जो नौकरी करके कुछ पैसा जमा करा था, शीनू उनको अपनी माँ के साथ जाकर विवाह के लिए तैयारी करने लगी। शीनू ने अपने विवाह के लिए सब चीजें खरीदी, परंतु शीनू के पास अपना लहंगा खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे। माँ, अब लहंगा खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचे। शीनू बेटा, चल कोई नहीं, दुकान वाले के पास जाकर उससे उधार की कोशिश करेंगे। अगले दिन शीनू अपनी माँ के साथ बाजार में लहंगे वाले की दुकान पर गई। लहंगे वाले से शीनू की माँ बोली, बेटा, एक लहंगा हमें उधार दे दो, हमारी बेटी की शादी है। जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मैं तुमको लहंगे के पैसे दे दूंगी। दुकानदार ने उधार की बात को मना कर दिया और उन दोनों को अपनी दुकान से भगा दिया। शीनू और उसकी माँ निराश होकर बाजार से घर को पैदल पैदल चलने लगी। रास्ते में इनको एक बूढ़ी औरत मिली। उस बूढ़ी औरत ने इन दोनों को अपने पास बुलाया और एक पन्नी दी। बेटा, तुम ये पन्नी ले जाओ और इसको घर जाकर ही खोलना। शीनू ने उस बुढ़िया से पन्नी ली और उसके बताए गए तरीके से कार्य किया। जब शीनू ने लहंगे को देखा तो उसके नीचे से सोने के सिक्के निकल रहे थे। शीनू ने अपनी माँ को बुलाया। माँ, जल्दी आओ। जब शीनू की माँ आई तो शीनू ने अपनी माँ को सोने के सिक्के दिखाए। शीनू की माँ भी शीनू की तरह सोने के सिक्कों को देखकर खुश हो गई। उन दोनों ने सोने के सिक्कों को उठाया और बाजार में जाकर बेच दिया। जो पैसे उनसे प्राप्त हुए थे, उनसे शीनू की माँ ने शीनू की धूमधाम के साथ शादी कर दी। शीनू उसी लहंगे में विदा होकर अपने ससुराल चली गई और वहां भी वह अपने पति के साथ खुश रहने लगी।